दोस्तों, अब थानों में ताले लगा देने चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए और पुलिस वालों को अपने घर में जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि अब इन सब की ड्यूटी तो भगवा गुंडों ने ले ली है। भगवा गुंडे अपने जो कार्यक्रम है वो चालू करे हुए हैं और अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ गौरक्षकों की। गौरक्षकों के नाम पर जिस तरह से भगवा गुंडे आम जनता को पीट रहे हैं, जबरदस्ती के आरोप लगा रहे हैं, उन सब पर कानून खामोश है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, ये भगवा गुंडे तो उन लोगों को भी मार पीट करके शांत कराने का काम कर रहे हैं जो लोग इनकी सच्चाई को सामना लाते हैं, इनके लिए डट कर खड़े होते हैं, इनको बुरा कहते हैं, तो उनको भी ये लोग मार पीट रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें आई हैं, जो वीडियो आया है दोस्तों, वो बड़ा ही खतरनाक है। और ऐसा वीडियो, बाप रे बाप, आर्यन के साथ हिंदू होकर के एक लड़का आर्यन है और उसको हिंदू ही समाज के लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आर्यन ने गौ रक्षकों का गलत तरीके से बयानबाजी और उनके काम पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर क्या हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। एक एक खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे भगवा गुंडे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकारें, पुलिस सब खामोश। कोई इनसे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ भी कर ले, कानून हाथ में ले ले, पुलिस वालों का काम ये भगवा गुंडे कर रहे हैं। जगह जगह सूंघ सूंघ कर पहुंच जा रहे हैं, लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, घरों में घुस करके लोगों की सामान उठा ले जा रहे हैं, दुनिया भर का काम ये सब कर रहे हैं। लेकिन आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मामला है आर्यन का। आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त की पिटाई के बाद एक गुस्से वाला वीडियो बनाया था और कहा था कि मेरे दोस्त को मारो नहीं, क्योंकि तुम लोग गलत हो, वो गलत नहीं है। और ये आर्यन का दोस्त था कौन? ऋतिक नाम का एक व्यक्ति था, एक लड़का, वही 20-25 साल का है। उसकी भी खबर बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको काविश अजीज का ये पोस्ट सुना देती हूँ, उसके बाद खबर बताना शुरू करूंगी। काविश अजीज लिखती हैं कि नशे में हैं, गाली दिया है उन्होंने और बताया है कि किस तरह से गाली दे रहे हैं ये लोग। ये भगवा गुंडा दक्ष चौधरी है जिस पर कई मुकदमे हैं। आर्यन नीखरा नाम की यूट्यूबर को पुलिस की मौजूदगी में गाली दे रहा है, पीट रहा है और पुलिस तमाशा देख रही है। आर्यन के दोस्त डोपर मैन को 4 दिन पहले गौ रक्षा दल के सदस्यों ने बैल को चिकन मोमो खिलाने के लिए पीटा था। उसी शाम आर्यन ने इस भीड़ द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि गौ रक्षक दल कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये सुनकर अपराधी दक्ष चौधरी 100 लोगों के साथ अकेले मौजूद 25 वर्षीय आर्यन को पीटने चला गया। यानी कि इससे पहले उसके दोस्त ऋषभ को मारा गया था क्योंकि उसने चिकन मोमो किसी बैल को खिला दिया था। उसके बाद उसका वीडियो वायरल हुआ और दक्ष चौधरी और उसके नुमाइंदे, उसके गुंडे ऋतिक को मारने चले गए, खूब मारा और भीड़ के साथ में मारा उसको। उसी सब के लिए आर्यन ने एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पुलिस को टैग किया। उसके बाद उसने ये शिकायत की कि किस तरह से उसके दोस्त को मारा गया और हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। और अब ये दक्ष चौधरी गौरक्षक के नाम पर आर्यन को मार पीट रहे हैं और साथ ही उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जैसा कि आर्यन और ये वीडियो सामने आते ही समझ में आता है कि पुलिस की मौजूदगी में आर्यन के बाल पकड़कर दक्ष चौधरी उसको मुक्का मार रहा है, उसकी पीठ पर मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, बाल खींच रहा है, लेकिन पुलिस मौन, खामोश। क्यों आखिर? फिर पुलिस वालों को सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब ये अपना काम कर ही नहीं पा रहे हैं तो इन सबको मुफ्त की सरकारी से जो नागरिकों के टैक्स का पैसा इन पुलिस वालों को जाता है, इन सबको बंद कर देना चाहिए। जब इन लोगों का सारा काम दक्ष चौधरी और उसकी सेना कर रही है तो इन पुलिस वालों का क्या काम है? दोस्तों, इस तरह से हिंदू होकर जो लड़का गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आर्यन मुसलमान भी नहीं है, तो भी ये लोग भगवा गुंडे उसे मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आखिर ऋतिक के साथ क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है और ये मैं आपको बता रही हूं कि क्या हुआ था। पहले खबर सुन लीजिए। गुरुग्राम में
हिंदू युवक द्वारा गाय को चिकन मोमोज खिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने उसकी पिटाई की। ऋतिक, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे थाने ले गई। धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप के बीच लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और युवक की माफी भी स्वीकार नहीं की, उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, पुलिस कार्रवाई भी ऋतिक के साथ हुई, चलिए ठीक है, लेकिन ऋतिक को चारों तरफ से घेर लेना, 100-150 की भीड़ घेर लेना, उसे मारना, उसे पीटना, पुलिस की मौजूदगी में ऋतिक को मारा गया, पुलिस वाले थाने उठा ले गए सिर्फ इसलिए कि उसने चिकन मोमो खिलाया था। उन लोगों की भावना आहत हुई थी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ऋतिक भी हिंदू है और आर्यन भी हिंदू है। इन लोगों ने जब मारा पुलिस के सामने, तो क्या इन लोगों की भावना आहत नहीं हुई? एक हिंदू द्वारा एक हिंदू को मारा जाना, क्या इनकी भावना आहत नहीं हुई है? लेकिन दोस्तों, ये सवाल आप तक भी है कि जहाँ पर गलत हो रहा है, कोई अगर इस बारे में आवाज़ उठाता है तो उसके साथ भी ये लोग मारपीट करते हैं और उसकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जैसा कि तमाम तरह की खबरें आ रही हैं दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए जैसे कि यही जो लोग उन्मादी भीड़ है, यही लिंचिंग कर रही है, यही 10-12, 100-150 लोग एक साथ पहुंचते हैं, मुसलमानों की हत्या कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखिए दोस्तों, दिल्ली शाहदरा में शादी में नोट लूट रहे 14 वर्षीय लड़के को गोली लगने से मौत हो गई। सीआईएफ के एक जवान ने गोली मारने के आरोप में उस बच्चे को मारा और अब न्यायिक हिरासत में है। पता नहीं कब किस टाइम छूट जाए और फिर उसे फूल मालाओं से सजाया जाए, क्योंकि लड़का मरने वाला मुसलमान था। यही आजकल चल रहा है। जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जमानत पर जल्दी से छोड़ दिया जाता है। और फिर जो भगवा टाइप के लोग हैं, जिनकी भावनाएं थोड़े थोड़े देर में आहत हो जाती, कितनी सड़ी हुई भावनाएं हैं, कितना सड़ा हुआ इनका मिजाज है, इनका जो ईमान है वो बहुत सड़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर में आहत हो जाता है। किसी ने धक्का मार दिया तो आहत हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो आहत हो गए। मतलब ये आहत वाले जो लोग हैं, इस 14 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया कि बच्चा मुसलमान था, शादी हिंदू की थी, वो नकली नोट लुटाई जा रही थी, उसने असली नोट समझकर नोट लूटी और उसको इस वजह से गोली मार दी कि वो बच्चा मुसलमान था। मुसलमान देखकर गोली मारी। और ऐसे में आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को बुरा पहुंचाते हैं, कुछ इज़ा पहुंचाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जो भगवा टाइप के गुंडे हैं वो उनको सम्मानित करते हैं। जैसे देखिए वसीम अकरम त्यागी का ये ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि सड़ा हुआ गैंग, यह गैंग मानवता का दुश्मन है, यह गैंग सौहार्द का दुश्मन है। मुसलमानों को सताने वाले को माला पहनाने का इस गैंग का पुराना इतिहास है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि अगर कोई कुत्ता भी किसी मुसलमान को काट ले तो यह गैंग उसके लिए भी माला लेकर पहुंच जाएंगे। यानी कि ये जो माला वसीम अकरम ने दिखाई है, ये उस वक्त की है जब बंगाल में एक चिकन मोमोज बेचने वाला व्यक्ति को इन लोगों ने मारा था और फिर पुलिस इन लोगों को उठा ले गई थी। लेकिन फिर जमानत से ये लोग बाहर आ गए और फिर जो आरोपी थे, जिसने उस गरीब चिकन समोसा बेचने वाले को मारा था, और उनसे इतना ज़्यादा खुश हो गए कि किसी गरीब मुसलमान को मार के आया है तो इसको मालाओं से सजाओ, उनके लिए कुर्सियां बिछाई गई, मंच लगाया गया, फूल माला तैयार की गई, और एक अपराधी को जो कि जेल होकर आया है, जिसने एक अपराध किया है, एक मुसलमान को मारा है, उसको बहुत ही सम्मान दिया जा रहा है। और ऐसे में अब ये सवाल आता है कि जिस तरह से आर्यन और ऋषभ जैसे लोग अगर इन भगवाधारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी भी आवाज़ दबाने के लिए ये लोग लिंचिंग कर देंगे, और लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं है। और फिर सरकार या फिर संविधान के हिसाब से जो न्याय होगा वह मनुस्मृति के हिसाब से हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन भगवाधारी गुंडों के खिलाफ जिस तरह से आर्यन और ऋतिक ने आवाज़ उठाई, उन्हें मारा पीटा गया, क्या ये लोग उन लोगों को भी डराने का काम कर रहे हैं जो हिंदू इनकी भावनाओं से बिल्कुल कोसों दूर है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।